बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। आज दिनांक 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, माता रानी का वार। और आज मैं अपनी माता को स्मरण करते हुए, अपने भर्ता भोलेनाथ को याद करते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करने के लिए आज्ञा चाहता हूं। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। और इस कथा में प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आप अपना आसन ग्रहण करें और आप हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि सभी गणों के साथ यहां पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर स्कंद कुमार के भाव से इस कथा का श्रवण कर हम लोग को अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को भावपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, माता रानी माता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस राउरकेला क्षेत्र के सभी देवी देवता, मेरे कुल देवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पितरों के साथ अपने श्रोताओं के भी कुल पितरों का नमन करते हुए उनसे आह्वान करता हूं कि सभी पर आपने अपनी अखंड कृपा बनाए रखी। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले मेरे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। और मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं। आज छठ पूजा का सुबह का अर्घ सभी ने दिया। आज सप्तमी शुरू होकर के सुबह की अर्घ छठी मैया सूर्य नारायण भगवान को प्राप्त होती है। तो सभी को, जिस छठ व्रतधारियों को तथा सभी जो भी छठ के जानकार हैं, सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई। और छठ मैया का अनुपम आशीर्वाद सभी को मिलता रहे, सभी के जीवन में छठ मैया कष्टों का हरण करे। सूर्य नारायण भगवान खुद ही इस कथा का साक्षी बनकर और इस कथा के भाव से आज हम लोगों को आनंद प्राप्त कराएं। हम लोग अयोध्या नगरी के इस अनुपम खंड पर चल रहे हैं, तो अयोध्या जी का कृपा सभी पर बना रहे, श्री रामचंद्र जी सभी पर कृपा बनाए रखें और छठ मैया का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। इसी भाव के साथ हम लोग आज की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। कल हम लोगों ने अद्भुत बातें जानी कि किस प्रकार अगर अयोध्या में जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त निर्मल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, हर हर महादेव। वहां से आग्नेय कोण में गया कूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और उचित पितरों का श्राद्ध करे तो वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है।
उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामह विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या को हो उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है जो उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगहन की शुक्ला चतुर्दशी को वहां विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर जो कुछ पाप होता है वह सब मानस तीर्थ से स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों का हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक प्रस्थान है और मंडवीय मुनि का भी पापनाशक आश्रम है। जहां से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है वह वन अत्यंत पवित्र है। उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है। वहां मांडव्य मुनि के बड़ी भारी तपस्या की जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ है। वहां पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। चैवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहां स्थान था रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वहां का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल को प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहां नंदी ग्राम में निवास करते थे। श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम रखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में ध्यान करते हुए वह वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है। वहां वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थी। उनकी जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं का प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंड में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीता, राम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को वहां के वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। समस्त कामनाओं को सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। इसके उत्तर में वीर मत गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उसके सामने जो सरोवर है उसमें यह स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वह पुण्य सिद्धि को पाता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी और पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करे। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्माओं को सदा शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडराक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेश मात्र विघ्न का भी सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व विशिष्ट जी से उत्तर तथा लोमस से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान से प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्रों राजसूय और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियमों
नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही सब फल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करने का भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहां कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है उसके पुनरावृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप में साक्षात पर ब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पंछी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी है वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सत्य तीरथ, क्षमा तीरथ, इंद्रिय निग्रह तीरथ, सर्वभूत दया तीरथ, सत्यावादिता तीरथ, ज्ञान तीरथ और तपस तीरथ, ये 7 मान स्थित तीरथ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करुणा रूप जो तीरथ है उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ है उनका पवित्रता का कारण यह है, जैसे शरीर कोई अंग माध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भीम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। उन्हीं के विषयों में सब आसक्ति न रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, सोच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन ये सभी तीर्थ हैं। इंद्र समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहां निवास करता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर है। यह मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया गया है, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातः काल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्म कुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रहरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्महरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभकारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावें, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करें। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीर मत गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और बटुक भैरव का दर्शन करें। उनके आगे सरोवर में स्नान कर महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करे। अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्दशी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश्वर का भी दर्शन करे। पूर्ववर्त प्रातः काल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करे। उसके मनुष्य के अनेक जन्मों के उपर्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करे।
यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है उसके 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूर्य जी कहते हैं जो मनुष्य पवित्र चित्र होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता और सुनाता है परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए स्वर्ण आदि दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस मातम को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थी की धर्म की प्रजा प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम मातम का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह लक्ष्मी से स्नात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री अयोध्या मातम संपूर्णम वैष्णव खंड समाप्तम। तो इसके साथ ही हम लोग ने वैष्णव खंड और अयोध्या मातम का श्रवण पूर्ण किया और इस अध्याय के पूर्ण होने के साथ ही मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। और मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर, जो मेरे श्रोता है, जो हम लोग जो भी है मुझसे जुड़े लोग हैं, सभी पर अपनी आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने कार्तिकेय जी को, स्वामी कार्तिकेय को भी धन्यवाद देता हूं कि कार्तिक मास में इस कार्तिक पुराण को सुनाने का मुझे अद्भुत अवसर प्रदान किया है। तो मेरे कार्तिक देव मुझ पर कृपा करें, मेरे पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें और मुझसे जुड़े और मेरी इस कथा का श्रवण करने वाले लोग पर सभी प्रकार के कष्टों को स्नेह हरण कर लें। हे कार्तिक देव जी, आपकी कथा का महिमा अयोध्यापुरी का आज हम लोगों ने श्रवण किया है, तो आप इस सभी का कष्टों का हरण कर लीजिए और जो आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे उस पर विशेष कृपा कीजिए। जो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कथा श्रवण करे उनको अयोध्यापुरी महात्म का फल मिले, ऐसा मेरी इच्छा है। जो हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आपने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, गोरमिंदोरा के रूप में विराजमान रहकर जजमान रूप से इस कथा का श्रवण किया है और अयोध्यापुरी का उत्तम भाव आज आपने दिखाया है और अयोध्यापुरी के मातम को बतलाया है। हे बाबा, आप ही मुझसे कथा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, यह तो आप जानते ही हैं। तो सभी का कल्याण कीजिए, जो भी मुझसे जुड़े हैं उनका विशेष रूप से कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उनका कष्टों का हरण कर लीजिए। जो आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को आगे से बढ़ाए उस पर विशेष कृपा कीजिए। जो एक भी सब्सक्राइबर बनाए उनके जीवन के कष्टों को स्नेह हरण कर लीजिए। काल हर, दुख हर, दारी दर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम मारे बोल बम, बोलो बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महसा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महसे का है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महसे का है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम।
नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जगन्नाथ भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जगन्नाथ क्षेत्र में यह कथा आज अयोध्या नगरी का करने को मुझे मिला। यह मेरे भोलेनाथ की दया है। उत्कल पूरा प्रदेश ही जगन्नाथ क्षेत्र कहा गया है। तो मैं आज की कथा हैप्पी छठ पूजा के साथ बोलते हुए आज विराम दूंगा और मैं लघु आरती करता हुआ इसके कथा को यहीं पे समाप्त करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। हर हर महादेव।